हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं राजू त्यागी, आप ही लोग के यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स मस्ती में आप सभी का स्वागत है। यदि नए बच्चे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि इससे क्या होगा, मैं जितना ही वीडियो डालता हूँ आप उसके बारे में मुझे बताते रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि मुझ में क्या त्रुटियाँ हो रही है या क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या क्या आपको अच्छा लग रहा है। ऐसे में इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, हमने अभी तक आपको इसके पहले 2 वीडियो बताया है प्रश्नावली 5.2 में, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक कर दिया है। यहाँ जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको पक्का समझा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि एक एपी में 50 पद है। कितना पद है? 50 पद है। यानी कोई एपी होगा यहाँ से यहाँ तक, बहुत दूर तक, ठीक है ना, उसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद हमको 12 दे दिया है। कितना दे दिया है? 12 दे दिया है। और अंतिम पद का मतलब क्या हुआ? यानी 50 गो न पदवा है। समझ रहे हैं कि ना समझ रहे हैं? यानी कोई एपी होगा उसमें टोटल 50 गो पद है। अब 50 गो का मतलब है कि 50 गो पद है और अंतिम पद, तो अंतिम पद 50 ना होगा, तो यानी अंतिम पद आपका कितना है? 106 है। तो कह रहा है इसका कितना? 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमने कहा कोई भी पद निकालने के लिए सबसे पहले हमको 2 चीज़ चाहिए। पहला, या तो हमको ए मालूम होना चाहिए और दूसरी क्या? डी। अगर जब ये दोनों मालूम रहेंगे तभी हम किसी चीज़ को निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? तो आप पहले ए और डी के चक्कर में चलिए। तो ए और डी कहाँ से मिलेगा? तो हमने इसके पीछे वाला वीडियो में आपको बताया है कि आप देखिए जो दिया है उसी से ढूंढो, उसी से निकालो, पक्का निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए हमको तीसरा पद तो दे दिया है ना, तो यहाँ से ए और डी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से भी जो अंतिम पद दिया यहाँ से भी ए और डी हमको निकाल सकते हैं। चलिए तो आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबू तीसरा पद यानी A3 बराबर हमको दे दिया है कितना? 12। तो A3 का एक्चुअल में मान कितना होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है A प्लस आपका होता है 2D बराबर आपका हो जाएगा 12। समीकरण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहा है ना? वैसे ही कहा है कि अंतिमवा पद, तो अंतिमवा पद क्या होगा? यानी कोई एपी होगा वो चालू हुआ होगा 1 से 4, 2 से 4, कितना उसे चालू होगा तो हमको जानकारी नहीं है, पर वो तो वही तो पता करना है कि वो चालू हुआ होगा और उसका लिखा है कि पद कितना है? 50। यानी उसमें टोटल कितना पद होंगे? 50 होंगे। तो उसका अंतिम पद 50 है ना होगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि यानी अंतिम पद यानी 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। तो यानी ए 50 बराबर आपका कितना दिया? 106 दिया है। समझ गए ना? तो इसको कैसे लिखिएगा? ए प्लस आप 49 डी कह सकते हैं ना, बराबर 106। तो समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिएगा समीकरण, ठीक है ना, 1 और, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से, कि 2 से क्या मतलब? हल करने पर। समझ गए ना? तो आ जाइए यहाँ उतारिए इसको। तो a प्लस 2d बराबर कितना होगा? 12। आइए आपका समीकरण 2 कितना है? a प्लस 49d बराबर 106। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, हमने बोला था कोई भी एक पक्ष बराबर करना है, तो यहाँ पे ये वाला पक्ष तो ऑलरेडी बराबर है, ए है, बराबर है कि ना है? तो बराबर है, खाली साइन बदल लेंगे। तो ये सारा ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, तो हम सॉरी प्लस में है ना, तो सारा को हम माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, तो ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल। अब देखो 49 गो में से 2 गो गया था, कितना होगा? 47 आपका माइनस में हो जाएगा डी बराबर। अब इसमें हम घटाएंगे, यानी 106 माइनस में है, आपका प्लस में है। तो यहाँ से देखो अगर इसे उल्टा घटाते हैं तो यानी 6 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा 4, हो जाएगा ना। आई होगा कितना? अब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा ना। तो यानी कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? क्या चीज़ में? तो माइनस में। तो यहाँ माइनस से आप सीधी सीधी बात है माइनस काट दो। अब कितना हो जाएगा? डी बराबर आपका कितना होगा? 94 बट्टा कितना होगा? 47। तो काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। तो यानी डी का मान कितना निकला? 2 निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? अब यहाँ से आते हैं हम लोग क्या करते हैं, अब ई डी का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में हम रख लेते हैं, तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में, ठीक है ना,
डी का मान रखने पर। अब आ जाओ यहाँ से, तो समीकरण एक यही ना आपका है, तो a प्लस 2d बराबर 12, तो a तो हमको निकालना है और 2 और d का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ 2 कर लेंगे प्लस में 12 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा, ये 4 हो जाएगा बराबर 12, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो यानी 12 माइनस 4, यानी a बराबर कितना निकला आपका, यानी 8, यानी हमको a का भी वैल्यू मिल गया 8 और d का वैल्यू मिल गया हमको 4। और यहाँ हमको 29वां यानी n दिया है 29, तो हमको निकालना क्या है, तो यानी उसमें 29 गो जो 29वां पद है उसका मान क्या होगा, ठीक है ना, वही यानी an निकालना है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि a बराबर 8 और d बराबर हमको मिला है 2 और n हमको जानकारी हो गया है 29 और an हमको जानकारी नहीं है, यानी यही निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो देखो यहाँ पे n तो छोड़ो नहीं है तो नहीं करेंगे। आप देखो a कितना दिया है 8, प्लस में आपका कितना हो जाएगा n तो आपका 29 है और 29 माइनस 1 8 गुना कितना होगा, d कितना दिया है 2, तो 2 कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस घटेगा तो कितना होगा 28 गुना 2 हो जाएगा ना। तो ऐसे कीजिएगा 8 प्लस ये 28 गुना कितना होता है 56 होता है ना, 56 और 56 को 8 को कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए इधर, यानी an का जो मान आएगा आपका वो होगा, यानी कितना हो जाएगा, आप 56 जोड़िएगा तो कितना होगा 60 8 यानी 64 को हो जाएगा ना। तो यानी कह दीजिएगा a 29 का जो वैल्यू है कितना है, a 29 का जो वैल्यू है कितना है 64 है कि ना है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हमने कितना मान निकाला, a 29 का मान कितना है 64 है, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है देखो बाबू ध्यान से, कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सिंपल सी बात, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्या है ये क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो तीसरा पद होगा उसका पहला ई वाला मान होगा और 9वां का ई वाला मान होगा। क्रमशः का मतलब यही होता है, जो पहले आएगा उसका पहला मान और जो बाद में आएगा उसका बाद वाला मान, समझ गए ना। तो यहाँ से जो हमको दिया है वो कौन सा पद का मान हमको शून्य होगा, यानी n यहाँ पे जानकारी नहीं दिया है, यानी पद हमको दे दिया है कौन, यानी पद बराबर शून्य दे दिया है, यानी an का मान हमको यहाँ पे शून्य दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, पहले जो दिया है उसी से करेंगे, यानी तीसरा पद यानी a3 बराबर क्या बोले हैं, इसका पहला पद का पहला ही मान होगा कितना होगा 4 होगा, यानी कह देंगे। तो यानी इसको कह सकते हैं क्या कि a प्लस 2d बराबर 4, तो समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है ना। और 9वें पद, तो ये 9वां पद दूसरा बार आया है, देखो यहाँ पहला ऐसे दूसरा, तो इसका दूसरा मान होगा ये वाला, ठीक है ना। तो यानी a9 बराबर कितना हो जाएगा, यानी -8, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब फिर करते हैं हम समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे आ जाइए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। अब चलिए समीकरण 1 यही ना है, तो a प्लस 2d बराबर 4 आपका कितना हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर कितना होगा -8। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन बदल देंगे, क्या करेंगे हम साइन बदलेंगे। तो साइन बदलिए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अभी तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस में जाएगा, देखो ना 8 गो माइनस है, घटेगा तो माइनस में 6 गो d। अब कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका 12 हो गया कि ना होगा, 8 4 12 और d बराबर कितना निकलेगा, तो माइनस इधर आ जाएगा 12/6, तो 6 दूना 12, यानी d बराबर जो निकला मान हमारा -2 आया, कितना आया 2 आया, समझ गए ना। अब इस d को मान को आप किसी में भी रख लीजिए, ठीक है ना। तो हम रख लेते हैं, चलिए समीकरण 1 में, ठीक है ना, d का मान रखने पर। अब आ जाइए यहाँ पे, तो कितना दिया है a प्लस 2d अब बराबर 4, तो a तो a और 2 और d का मान कितना निकला है -2 बराबर आपका हो जाएगा 4।
तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा 4, माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4 + 4, यानी ए बराबर कितना निकला हमारा 8। अब देखो बाबू, जो हमको तलाश थी वो घड़ी आ गई है, क्या है वो कौन सा पद शून्य होगा, यानी एन हमको दिया है शून्य, हमको ए और डी मिल ही गया। हम जानते ए और डी 4 गो चीज़ से कोई हमको 3 गो तो चीज़ मालूम हो ही जाता है, एगो तो निकाल ही लेते हैं। तो ऐसे ही देखो, तो हमको ए तो प्राप्त हो गया कितना है 8 है, और डी हमको मिल गया कितना है -2 है, और एन हमको यहाँ पे जानकारी नहीं दिया है, और ए एन दे दिया है कि कौन सा पद शून्य होगा। शून्य मतलब हम जानते हैं कि ए एन का पद होगा क्या होगा, शून्य होगा। नहीं जानकारी तो मान लो कि यही शून्य होगा, ठीक है ना। निकाल कर चेक करते हैं। तो आप ए एन बराबर क्या कहिएगा, ए + n-1 गुना डी, यही ना होगा। तो ये तो आपका 0 हो गया, ए आपका कितना हो गया 8 हो गया, प्लस में एन तो हमको जानकारी नहीं है, एन हमको जानकारी नहीं है, डी के मान -2 हो गया। इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 8 बराबर, ये हो जाएगा आपका n-1 गुना में 2। चलिए इधर आते हैं, तो इधर आते हैं तो क्या होगा, ई गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा बट्टा में हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं n-1 बराबर -8 और बट्टा -2 का, ऐसे गुना में देखो ना है कि ना है, तो गुना में भेजते हैं माइनस अभिजते, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 4, कट गया कि ना कट गया, ये आपका हो जाएगा कितना 4। देखो इस पूरा को हम उठाकर इधर कर दिया, ऐसा नहीं है, देखो पूरा उठाकर कहीं भी कीजिएगा ना तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं रहती है। चलिए, तो आपका n-1 बराबर कितना हो जाएगा 4 था, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, यानी हो जाएगा 4 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा यानी 5, यानी जो पांचवा पद है उसका मान कितना आएगा 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः पांचवा पद का मान क्या होगा 0 होगा। समझ गए ना, यही आपका पांचवा जो पद है उसका मान कितना होगा 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 10 पे। अब देखिए क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से कितना है 7 अधिक है, तो उसका क्या करना है हमको सारबंतर ज्ञात करना है। सिंपल बात, ये सारबंतर ज्ञात करना है। हम जानते हैं किसी भी एपी में आपको या तो 2 ही चीज़ कंडीशन आ सकती है, या सारबंतर नहीं जानकारी को उसको निकालना, ए निकालना, एन निकालना, डी निकालना, किसी को तो हमको निकालना ही है, पर एक एक फार्मूला है, उसी पे आप सारा करते जाइएगा, आपको से सारा बनते जाएगा। समझ गए ना, पक्का समझ में आएगा तो आएगा। चलिए आते हैं। अब यहाँ देखिए हमने कहा कि देखिए 17वां पद यानी A17, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 10वां यानी A10, ठीक है ना। सोचो एक बात, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद, ये 10वां पद है कि ना है, इससे 7 अधिक है। समझ लो हम इक्वेशन करते हैं यानी बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो इस 17वां जो पद है ये 10वां पद से 7 अधिक है, हम बराबर कर रहे हैं समीकरण को, कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर इस 17वां जो पद है इससे 7 अधिक है, तो यदि हम इसमें 7 जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा कि ना, दोनों हो जाएगा बराबर। या तो इसमें हम 7 घटा लें तभी भी बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए, तो हम देखो 17वां पद है, 10वां पद है, तो यानी कहने का मतलब 7 गो अधिक है कि ना है, तो यानी 7 गो कम है, तो इसमें हम 7 को जोड़ लेते हैं तो बराबर हो जाएगा कि ना हो गया। तो चलिए यहाँ से करते हैं A17, इधर इसको भेज लीजिए, तो माइनस में हो जाएगा A10, अब बराबर कितना हो जाएगा 7, हो गया कि ना हो गया। चलिए A17 का आप जानते हैं कितना होता है A + 16D, यहाँ माइनस कोष्ट लगा दो, क्यों कि इसका भी हम तोड़ेंगे, तो कितना होगा A + A हो जाएगा 9D, अब बराबर हो जाएगा 7, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। चलिए तो A + 16D, इसमें साइन देखो माइनस से सब में गुना करेगा तो ये हो जाएगा -A, माइनस में हो जाएगा आपका 9D, अब बराबर हो जाएगा 7, तो प्लस माइनस कैंसिल, या अब देखिए क्या बच गया 16D - 9D बराबर 17, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 16 गो में से 9 हो गया तो आपका हो जाएगा 7
डी या बराबर 7 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। यहाँ पे या लगा दीजिएगा सारा। चलिए अब डी बराबर करते हैं तो कितना हो जाएगा 7/7 काटिएगा तो 1, यानी डी का मान कितना आया है, यानी 1 आया है। तो यहाँ पे कह दीजिएगा अतः सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर 1, यही ना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान। अब चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब क्वेश्चन हम करते हैं 11। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बाबू। कह रहा है कि एपी का 3, 15, 27, 39 का मतलब ऐसे डॉट डॉट का कौन सा पद, यहाँ पे वो कौन सा पद का मतलब हुआ कि एन हमको यहाँ जानकारी नहीं है। उसके 54वें पद से क्या होगा 132 होगा, यानी वो हमको एन पता करना है। जो 54वां जो पद होगा ना उससे 132 अधिक है, ठीक है ना। यानी एन हमको यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए एन, वो कौन सा पद होगा वो हमको जानकारी हो जाएगी। तो वहाँ से जब ए एन निकाल लेंगे तो उसमें 132 जोड़ देंगे ना, तब हमको वहाँ से पता लग जाएगी कौन सा वो पद है जो आपका ये दोनों को जोड़ने पर उसका मान आ रहा है। चलिए यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, पहले हमको दिया क्या किया है, तो ए दिया है 3, अब यहाँ पे क्या दिया है डी। तो डी बराबर आप जानते हैं कैसे होता है, 15 - 3 तो हो जाएगा आपका 12। आ यहाँ पे एन, एनवा जो दिया है ना, तो एनवा कितना है, यानी एन बराबर आपका 54 है। आ एन हमको यहाँ जानकारी इस चीज़ का नहीं है, यहाँ से निकाल लेंगे। आ इसी से 132 अधिक होगा, जो कौन सा पद होगा वही हमको बताना है। तो पहले ई पद तो हमको जानकारी हो जाएगा तब ना कुछ करेंगे, तो इस पद को हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो यहाँ पे आ जाइए, तो ए दिया है 3, आपका एन तो जानकारी हो गया है 54 माइनस 1, आ गुना डी कितना है, 12 है, 12 है कि ना है, तो 12 कर लो। अब यहाँ से 3 प्लस 53 हो जाएगा, 53 गुना 12 तो कितना होगा, देखिए गुना कीजिए, 12 3 6, यहाँ लिख दो 12 3 36 के 6, हाथ में हासिल कितना गया 3, अब 12 5 60 3 कितना होगा 63, यानी 336 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़िएगा कितना होगा, 300 आपका हो जाएगा 39, यानी 36 3 39, यानी 600 आपका 39 हो गया कि ना हो गया। तो ए जो ए एन है इसमें देखो अभी क्या बात कहा है कि ए वाला पद से 132 अधिक है, कौन सा पद है वो अब हमको पद जानकारी नहीं है, तो उसके लिए हमको एक कंडीशन ढूंढना होगा। तो हम मान लेते हैं कौन सा पद है वो हमको जानकारी नहीं है, तो वो एनवा पद होगा। क्या होगा, एनवा पद। तो एनवा पद वो हमको जानकारी नहीं है, तो हम जोड़ लेते हैं तो जानकारी हो जाएगा। तो यानी कर लेते हैं, यानी 639 आप प्लस जो 32 आपका 132 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11, आई हो जाएगा 6 1 7, 1 8 आई ये हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 6 1 7 यानी 771 है, यानी एनवा पद। अब उसमें कौन सा पद है, यानी एन हमको वहाँ पे पता करना है कि एन वो कौन मान है, ये हमको जानकारी नहीं दिया है। तो एन नहीं जानकारी दिया है तो क्या करेंगे, इसको व्हाट मारेंगे। ए डी तो हमको मालूम है, यानी ए कितना दिया है, हमको दिया है 3, और डी हमको जानकारी हिले है कितना है 12 है। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं वो कौन सा पद होगा। तो यानी यहाँ कर लेते हैं, यानी ए एन बराबर फिर वही सूत्र लगाएंगे n - 1 गुना डी। तो ए एन कितना आया है आपका 771, यानी 771 आ ए अब प्लस में एन तो हमको जानकारी नहीं है, और गुना डी कितना दिया है, यानी 3 है कि ना है। अच्छा ए का मान कितना दिया है आपका, ए का मान 3 है, तो यहाँ ए का मान बैठा लीजिए, हो गया। अब इसको इधर लाते हैं, 771 अब माइनस में हो जाएगा 700, हाँ चलिए डी का मान जो है 12 है ना, हम 3 कर दिए, देखो यार डी का मान कितना है 12 है, आइए आपका हो गया। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, बराबर कितना होगा n - 1 और गुना कितना हो जाएगा 12। इसको घटाइए कितना हो जाएगा, 11 से गया तो आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, 7 के 7, यानी हो गया आपका n - 1 और गुना आपका हो जाएगा 12। इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो हम भाग करते हैं 768 भागा 12 बराबर n - 1, ठीक है ना। तो कितना बार में कट जाएगा, यानी 64 बार में इसको काटिएगा ना तो आराम से कट जाएगा, यानी 64 बार में आप काटो कट जाएगा, ठीक है ना। देखो ना 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 12 × 6 = 72 हो गया। तो इसमें से कितना
इकला 72 इकला तो 4, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 12 छक 72, तो इकला 4, और फिर हो जाएगा ना 12 चौक, हाँ 12 चौका 48, 4 इकला तो 48 हो गया, तो 12 चौका 48 हो जाएगा कि ना, 64 बार में कट जाएगा, यानी n-1 बराबर आपका 64। इसको इधर भेज लीजिएगा तो n बराबर कितना होगा 64 और +1, यानी n बराबर क्या होगा 65। हम कह सकते हैं वो कौन सा पद है, वो है 65वां पद, जिसका मान इतना होगा। लिख देंगे कि वो कौन सा पद होगा, वह पद 65वां होगा, जिसका मान, ठीक है ना, 771, 100, जिसका मान 132 जोड़ने पर 771 प्राप्त होगा कि ना होगा। चलिए, इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन को ख़त्म किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा, और कमेंट और शेयर आप लोग जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। इस तरह से आपको सारी वीडियो चैप्टर बाई चैप्टर आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन मिलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।